क्योंकि पीएम ने ये कहा था कि मुलाकात करने की पूरी कोशिश होगी और यहाँ पर अब वैज्ञानिकों से मुलाकात होगी। जब एस्ट्रैक पहुंचेंगे संबोधन यहाँ पर भी होगा, ये भी कहा जा रहा है। और सबसे यहाँ पर मिलते हुए पीएम जो ऑफिसर्स है वो यहाँ पर पहुंचे। और देखिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीरें। और देखिए पीएम ने जैसा कि कहा भी था कि उनकी पूरी कोशिश होगी, तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि पीएम किस तरीके से जो तमाम टेक्नोलॉजी की आप बात करते हैं उसको कितना ज्यादा सीरियसली लेते हैं। क्योंकि देखिए जब स्वदेश वापसी हुई है तो पीएम दिल्ली नहीं गए हैं बल्कि बेंगलुरु पहुंचे हैं और यहां पर पहुंचकर पीएम मोदी ने अब एस्ट्रैक जाना है। यहां पर देखिए समय जो था उसी के मुताबिक तमाम काम हो रहे। 6:30 बजे का वक्त है जब यहां से पीएम निकलेंगे, वहां पर पहुंचेंगे, वैज्ञानिकों से बातचीत होगी। और देखिए पीएम ने ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि किस तरीके से वो उत्सुक हैं बातचीत करने को लेकर। तो चंद्रयान 3 जिसका सफल प्रक्षेपण और उसके बाद पीएम ने तुरंत संबोधित किया था जोहान्सबर्ग से वीडियो कॉल के जरिए, आपको याद होगा। और उस दौरान पीएम ने ये कहा था कि ये बड़ी उपलब्धि है और साथ ही साथ ये भी कि वो जल्द से जल्द मिलेंगे इसरो आकर। और फोन तो उन्होंने तुरंत किया था, आपको याद होगा, इसरो चीफ को। और ये तस्वीरें अपने आप में काफी खास हो जाती है, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए ये समझना कि आज पीएम जब यहाँ पर पहुंचेंगे, जब बातचीत करेंगे तो क्या कुछ बातचीत होगी, क्या कुछ वो तस्वीर सामने आएगी, वो बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 की सफलता पर देश को गर्व, ये भी पीएम मोदी ने कहा हमेशा से। और इसरो के वैज्ञानिकों से बातचीत करने के लिए उत्सुक हो, क्या बातचीत होगी। और देखिए क्योंकि पीएम ने ये भी कहा कि ये एक शुरुआत है और इसके बाद जिस तरीके से आदित्य L1 को लेकर आना है 2 सितंबर को, क्या उस पर भी कुछ बातचीत होगी। और लगातार जो तमाम काम है उसको लेकर क्या बातचीत होगी, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। पीएम पहुंच चुके हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ देर में इसरो के कमांड सेंटर पहुंचेंगे। यहाँ पर भारी संख्या में लोग हैं जो पीएम के एक झलक पाने के लिए तिरंगे के साथ इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पीएम यहाँ पर जो मिशन रहा है उसकी सफलता को बधाई देंगे। और यासिर हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। यासिर, पीएम पहुंच चुके हैं, ट्वीट भी कर चुके हैं, और अब कितना वक्त जब पीएम यहां से बाहर निकलेंगे और एस्ट्रैक के लिए जाने वाले हैं? जी 6:30 पे जो है एज पर शेड्यूल है कि 6:30 पे वो HAL एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और वहां पर भी जो है स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और फिर करीब 25 मिनट बाद यानी कि 7 बजे तक जो है प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो है यहां पर पहुंचेगा। जिस जगह पर हम बैठेंगे करीब 1 किलोमीटर दूर हमें रखा गया है इस ट्रैक से की सुरक्षा कारणों की वजह से। तो 7 बजे के करीब जो है यहाँ पर उनका काफिला पहुंचेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रही थी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो उत्सुक है, वो जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, तो लगातार जिस हम देख रहे हैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 2 के समय यहाँ पर आए हैं तब से लगातार वो इसरो के वैज्ञानिकों से बातचीत करते रहे हैं। चंद्रयान 3 के बारे में वो जानकारी हासिल करते रहे। और जिस दिन चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी बिल्कुल 6:02 से ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका से लाइव जुड़े थे जिस समय वो सॉफ्ट लैंडिंग हो रही थी। तो ये गंभीरता दिखा रहा है किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चाहते हैं कि इसरो आगे के काम जो करे इसी तरह से करे, हर एक मिशन उनका जो है सफल रहे। मैं आपको बताना चाहूँ कि अगले महीने जो है आदित्य L1 का मिशन भी लॉन्च होने वाला है जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा कि सूर्य का अध्ययन जो है नया कि क्या चीजें वहां पर है, किस तरह से। यासिर, आप जहां पर हैं वहां पर माहौल पूरा बना हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कोशिश करें उनसे बातचीत करने की, वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं आज के दिन, और जब पीएम यहां पर पहुंचेंगे उनकी क्या उम्मीदें हैं, बातचीत करने की कोशिश करें यासिर। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर बातचीत करने के लिए। सर, मोदी को वेट कर रहे हैं? Yes, I'm waiting for Modi. You have seen before him or first time you will see? I have seen before. Where? The last time when he was in Bangalore, I saw in Magni Road, the road show. But what about the mission Chandrayaan? Do you know about I'm very much proud of Mission Chandrayaan and very much proud of Indian scientists who worked very hard for it, and it's a great success for India.
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं, छात्र पहुंचे हैं, इनके हाथों में पोस्टर्स भी जो है प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर जरूर लगी है, साथ ही साथ जो है चंद्रयान 3 की तस्वीर भी यहाँ पे लगी है। तो ये पोस्टर्स यहाँ पे लगा रही है, ये दिखा रहा है कि किस तरह से इंस्पायर हो रहे हैं अब जो आज की युवा पीढ़ी जो है, किस तरह से वो इंस्पायर हो रही है साइंस की तरफ। ये एक अच्छी बात है। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर खुद आ रहे हैं, जहाँ पर छात्र पहुंच रहे हैं, तो इसरो और बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है उसके लिए एक अच्छी बात है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है दिन ब दिन जो है साइंस की तरफ बढ़ रही है। आज अगर इन बच्चों के हाथ में पोस्टर है चंद्रयान 3 का, तो कहीं न कहीं ये भी चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये कुछ ऐसा करे, तो ये एक अच्छी बात है। और जैसा हम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, सीधे विदेश से दिल्ली नहीं गए, तो वो सीधे बेंगलुरु पहुंच रहे, तो कहीं न कहीं ये जो है इंस्पायर लोगों को करेगा कि नहीं, हमें साइंस की तरफ जाना चाहिए, जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें R&D की, तो भारत में ज्यादा रुझान नहीं था R&D की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं किस तरह से जो छात्र है वो अब R&D की तरफ देख रहे हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं भी शुरू की जा रही है R&D को लिए, स्किल एंड डेवलपमेंट के लिए, कहीं न कहीं ये जरूरत है इस समय भारत को आगे लेने के लिए। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की ही बात करें तो नासा है, ईसा है, बहुत पहले उन्होंने शुरुआत की थी, इसरो ने बहुत देर से शुरुआत की, लेकिन अब जो है इसरो दुनिया के 5 सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में गिना जाता है, और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जो है इसरो जो है काफिला आने लगा है क्या यहाँ से? टॉप 3 में पहुंचा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सफलता जो इसरो के वैज्ञानिक जी अभी पहुंचने वाला है। अभी जो है HAL एयरपोर्ट से बाहर जो है अभी नहीं निकला है काफिला अभी, क्योंकि वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद है वहां पर और स्वागत के लिए तैयार है। तो कुछ ही देर में जो है वो वहां से बाहर आएंगे, और उसके बाद जो है करीब 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो है यहाँ पर इस ट्रैक पहुंचेगा, और यहाँ पर जो है वो करीब 1 घंटा रहेंगे। जो चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े वैज्ञानिक थे उनसे मुलाकात करेंगे, और आगे की जो मिशन आने वाले हैं उन पर भी बातचीत होगी, और किस तरह से जो है इन मिशंस को अंजाम दिया जाएगा, और साथ ही साथ क्या कुछ नए मिशन जो है जिनकी शुरुआत की जा सकती है उस पर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं इसरो के वैज्ञानिकों से। क्योंकि देखिए स्पेस एक ऐसा फील्ड है जहां पर लगातार जो है एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। दुनिया की तमाम एजेंसी जो है लगातार स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स करते रहती हैं। तो यही वजह है कि स्पेस एक ऐसा फील्ड है जहां पर हमेशा जो है काम चलता रहता है, और ऐसे में जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो, ज्यादा से ज्यादा मिशन लॉन्च हो। तो किस तरह से अब जो सरकार है प्राथमिकता देगी इन मिशन को लेकर? क्या आज कुछ और मिशन का ऐलान हो सकता है कि इसरो आने वाले वक्त में कुछ और मिशन लॉन्च कर सकती है? इस पर भी बातचीत चलेगी। बिल्कुल, और देखिए यासिर, दो बातें हैं। एक तरफ हमें याद है चंद्रयान 2 की असफलता जिस तरह से हुई थी, उस वक्त भी पीएम मोदी साथ खड़े थे इसरो प्रमुख के, और आज जब चंद्रयान 3 सफल हुआ है तब भी पीएम साथ हैं। यह दर्शाता है कि असफलता से जो सफलता की दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। जब जो प्रमुख हो आपका ऐसा हो, और आज जब प्राथमिकता पीएम ने दी है, खुद पूरा जो ये दौरा था उसके बाद यहां पर पहुंचना अपने आप में दिखाता है सीरियसनेस पीएम की इस पूरे मिशन को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जब 2019 में चंद्रयान 2 का जो सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी लैंडर की, तो हम सभी यहाँ पर मौजूद उस समय खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, और जब मिशन फेल हुआ तो वो यहाँ पर पहुंचे। उस समय जो इसरो के चीफ थे K. उनसे मिला और उन्हें कहा कि फेलियर साइंस में नहीं होता है, भले ही हम सफल नहीं हो लेकिन साइंस में फेलियर नहीं होता है, सब जो एक्सपेरिमेंट्स है उनसे सीखा ही जा सकता है। आज भी हम आपको बता दें चंद्रयान 3 की जो सफलता है उसमें चंद्रयान 2 का काफी योगदान रहा है। वहां पे जो गलतियां हैं उनको सुधारा, और चंद्रयान 2 के साथ जो ऑर्बिटर लगा था वो आज भी काम कर रहा था, और जैसे ही नतीजा मिल पाया यासिर, जब हम चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके। आप रहिए हमारे साथ यासिर। देखिए पीएम पहुंचेंगे, काफिला भी आएगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे आपको, लेकिन इससे पहले बताएं चंद्रयान मिशन का पहला कदम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उठाया गया था, लेकिन इस मिशन ने कामयाबी देखी मोदी सरकार में। चंद्रयान मिशन से पीएम मोदी का अपना अलग जुड़ाव रहा है, चाहे वो चंद्रयान 2 की नाकामयाबी पर वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाना हो, या फिर चंद्रयान 3 की कामयाबी पर इसरो और देश के साथ जश्न मनाना।
अंतरिक्ष में भारत का अब तक का सबसे बड़ा कदम, देश के वैज्ञानिकों का अब तक का सबसे बड़ा पराक्रम, चंद्रयान मिशन को पीएम मोदी का अटल सहयोग। चंद्रयान मिशन 2 हो या फिर चंद्रयान मिशन 3, दोनों के लिए पीएम मोदी वैज्ञानिकों के साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़े रहे। पीएम मोदी ने हमेशा देश के वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने का काम किया है। साल 2019 का वो लम्हा याद कीजिए, जब चंद्रयान 2 मिशन कामयाब नहीं हुआ तो पीएम मोदी वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए सबसे आगे रहे। पीएम मोदी ने आगे बढ़कर तत्कालीन इसरो चीफ के. सिवन को संभाला। पीएम ने जिस तरह के. सिवन को हिम्मत बधाई, उससे पूरे देश को हिम्मत मिली। वो एक ऐतिहासिक पल था जिसे पूरे देश ने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में थे। उस वक्त भी वो देश के वैज्ञानिकों के साथ जुड़े रहे, डटे रहे और उनका हौसला बढ़ाते रहे। चंद्रयान मिशन 2 के दौरान इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष रहे के. सिवन चंद्रयान मिशन 3 को लेकर शुरू से ही उत्साहित रहे। मोदी सरकार के कार्यकाल में स्पेस कार्यक्रम में देश को कई बड़ी सफलताएं मिली। 2014 से अब तक 47 मिशन लॉन्च किए गए, जिसमें से 3 को छोड़कर सभी में सफलता मिली। पीएम मोदी को अपने वैज्ञानिकों की क्षमता पर शुरू से पूरा भरोसा रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है। पीएम मोदी की अगुवाई में देश का अंतरिक्ष मिशन लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। नए नए मिशन पर लगातार काम चल रहा है। वहीं चंद्रयान 3 अपने मिशन के दौरान जिस तरह एक एक कदम बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाता रहा है, वो काबिले तारीफ है। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, पीएम मोदी ग्रीस के एथेंस से बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। चंद्रयान 3 की सफलता की खुशी भी उन्होंने वीसी के जरिए जाहिर की थी। और यासिर लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। यासिर, देखिए, जिस तरीके से पीएम ने खुशी जाहिर की थी, आज जब यहां पर पहुंचे हैं तो इंतजार काफी लंबा रहा है ये। और देखिए, पीएम का अब यहां पर क्या कुछ कार्यक्रम होगा और क्या कुछ वैज्ञानिकों के मन में होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यासिर, देखिए, अगर हम इसरो के वैज्ञानिकों की बात करें, ज्यादातर जो है वो अपने रिसर्च के साथ ही जुड़े होते हैं। लेकिन हमने चंद्रयान 2 के दौरान देखा, जब वो यहाँ पर आए तो किस तरह से उत्साहित थे। यहाँ पर वैज्ञानिक मिलना चाहते थे, प्रधानमंत्री से बात करना चाहते थे, उनके विचार जानना चाहते थे साइंस को लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर। उस समय हमने वैज्ञानिकों से बात की थी 2019 में, मुझे याद है, जब प्रधानमंत्री उनसे मिले थे। हालांकि उस समय मिशन जो है पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था, लेकिन वैज्ञानिक काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत की थी तो वो बता रहे थे कि किस तरह से वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं साइंस को लेकर, खासकर अंतरिक्ष को लेकर। और उससे जो है इस वैज्ञानिक उत्साहित थे कि देखिए, जब खुद प्रधानमंत्री इतने गंभीर हो रिसर्च साइंस को लेकर, तो हमें काम करना चाहिए। और ये वही नतीजा है कि जो उस समय हिम्मत दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने, तो आज उसका हमें फल मिला। 23 अगस्त 6:04 पर जो इतिहास रचा इसरो ने, कहीं न कहीं जो हिम्मत दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को 2019 में, उसका फल साफ नजर आ रहा है। और वैज्ञानिक आज भी यही बात कर रहे होंगे, जिस तरह से हम कल से उनसे बात कर रहे थे कि इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो वो क्या कहेंगे उनसे। जिस तरह से हिम्मत दी थी लास्ट टाइम, वो क्या अभी और अपेक्षा क्या होगी, किस तरह के मिशन के बारे में वो बात करेंगे। क्या वैज्ञानिक तैयार है इसरो के, अगर प्रधानमंत्री ने कुछ और मिशन को लॉन्च करने की बात करेंगे तो क्या वो उसके लिए तैयार है। ये सभी बातचीत बेहद महत्वपूर्ण बात आप बता रहे, लगातार नजर रहेगी, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है। और आपको बता दें कि जब चंद्रयान 3 सफल हुआ, पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में थे, वहीं से पीएम मोदी ने संबोधित किया और काफी जो उनकी बातचीत थी उससे ये लगा कि पीएम यहां पर आएंगे और मुलाकात भी होगी। किस तरह से वो एक्साइटमेंट थी और किस तरह से पीएम जब आज यहां पर पहुंचे हैं तो उम्मीदें हैं, देखिए एक रिपोर्ट।
जब भारत अंतरिक्ष की दुनिया में परचम लहरा रहा था, जब दुनिया भारत और उसके वैज्ञानिकों का कमाल देख रही थी, पूरे देश में जश्न था। भारत से 8000 किलोमीटर दूर जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे पीएम मोदी खुशी से आह्लादित थे। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग के हर एक पल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे पीएम। इसरो चीफ को बधाई दी, पूरे देश दुनिया को बधाई दी, पर साथ ही उनके मन में इस खुशी के क्षण में इसरो के वैज्ञानिकों के बीच होने की इच्छा भी हिलोरे मार रही थी। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करने वाले हैं। सुबह 7 से 8 बजे के बीच इस ट्रैक पहुंचने पर 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। सुबह 8:35 पर HAL बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और सुबह 11:35 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा। यानी पीएम मोदी शनिवार सुबह 1 घंटे तक इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 4 दिवसीय विदेश दौरे से जब बेंगलुरु होते पीएम मोदी दिल्ली लौटेंगे, तो इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत दिल्ली के सांसद मौजूद रहेंगे और बीजेपी एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत करेगी। नेता कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ हाथों में तिरंगा लिए जुटेंगे। नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और तो थोड़ी देर